हम अपने हकूक़ के लिए भी बात नहीं कर सकते। हमारा कश्मीर फंसा हुआ है, वो हमारे भाई मर रहे हैं। जैसे कि वो नाम से ज़ाहिर है OIC, बस वो यही तक है, उसकी और कोई चीज़ नहीं है। उसकी तो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं अधिकार नहीं सुनी जाती। मतलब पाकिस्तानी सियासतदान को इनको ऊपर जोर देना चाहिए। पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ भी किसी पर जुल्म होता है तो उनकी एक ही उम्मीद, एक ही आस होती है, वो पाकिस्तान। अगर हम इंडिया के साथ अगेंस्ट कोई बात करेंगे तो यहाँ से हमारी जो पॉपुलर सपोर्ट है वो हमें मिल जाती है। फिर आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो मुसलमानों के हुकूक और ज़्यादा तलब करें। अपने मुसलमान जहाँ कहीं भी हों उनके हुकूक को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो है जो चाइना में मुसलमान रहते हैं, जिनको उइगर मुस्लिम कहते हैं, उनके हकूक़ के बारे में। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ने एक करारदाद पेश करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने चाइना के हक़ में वोट दिया, तो वो करारदाद वहाँ पर पेश नहीं की जा सकी। लेकिन हम पाकिस्तानियों से पूछेंगे जो चाइना में मुस्लिम रहते हैं उनकी जो मजहबी हक तलफी की जा रही है, जो उनको मजहबी हकूक़ अदा नहीं करने दिए जा रहे, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनके लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म है? क्या उनको हम इंसान नहीं समझते? जिस तरह से हम कश्मीर में, इंडिया में, फ़लस्तीन में, दुनिया में कहीं भी मुसलमान पे जुल्म हो हमें सबसे पहले नज़र आ जाता है, पाकिस्तानी उसके ठेकेदार बन जाते हैं। लेकिन चाइना में मुसलमानों पर जुल्म पाकिस्तानियों को नज़र नहीं आता। इस पर बात करेंगे लोगों से, जानेंगे उनकी राय और मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है? शाहिद। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों उन पर कोई जुल्म ज़्यादती हो तो पाकिस्तानी हमेशा से उस पर आवाज़ उठाते हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे इंडिया हो, चाहे फ़लस्तीन हो। लेकिन चाइना के लिए हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि वहाँ पे भी जो मुसलमान रहते हैं उनकी भी हकूक़ की हक तलफी की जा रही है, इवन कि उन्हें नमाज रोज़ा तक पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो क्या समझे, हमें उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए? अभी फ़िलहाल तो शायद मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम फाइनेंशली या इतने इंडिपेंडेंट नहीं हुए कि हम हमारी आवाज़, क्योंकि अगर थोड़ा सा IMF दबाव डालता है तो हमें चाइना की तरफ या सऊदी अरब की तरफ दौड़ना पड़ता है। सही है। अगर जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे फाइनेंशियली, तब तक हम अपने हकूक़ के लिए, दूसरों के क्या, हम अपने हकूक़ के लिए भी बात नहीं कर सकते। हमारा कश्मीर फंसा हुआ है, वो हमारे भाई मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा पानी बंद हुआ है जी। हमारी फसलें डे बाय डे नीचे को जा रही हैं। सारा कुछ जो है वो हमारे सिर्फ इस वजह से कम फाइनेंशियली तौर पर इतने कमज़ोर हैं, पावर में नहीं है कि जो हम इन लोगों के साथ टकरा सकें। क्योंकि बात आजकल उसी की सुनी जाती है जिसके पास इक्तिसादी कुव्वत। इंडिया के पास आज के टाइम पे इक्तिसादी कुव्वत भी है, वो माशी लिहाज से बहुत आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान से। लेकिन हम इंडिया में कुछ भी हो उस पर तो आवाज़ उठाते हैं। इवन कश्मीर पे भी हम OIC, यूनाइटेड नेशन, कहीं भी मौका हो हम आवाज़ लाजमी उठाते हैं। वहाँ हम नहीं देखते कि हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं। लेकिन चाइना के लिए कुछ स्पेशल है। चाइना इंडिया के साथ इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ से अगर हम इंडिया के साथ अगेंस्ट कोई बात करेंगे तो यहाँ से हमारी जो पॉपुलर सपोर्ट है वो हमें मिल जाती है। सही है। हमें वो पोलिटिकली वो कर देते हैं। लेकिन जो चाइना के लिए ना तो हमें मतलब सोशली इतना है, दूसरा उसकी इंटरफेरेंस हमारे इंटरनल अफेयर्स में बहुत कम है। सही है। तो वो जो उसका हमारा एक जो इख्तलाफ है नज़रियाती, वो सिर्फ इसलिए मतलब है, मज़हब तो है, सही है, वहाँ पर यकीनन ऑप्रेस भी हैं वो। लेकिन फ़िलहाल जब तक आपकी बात सुनी ना जाए तब तक आपका बात करना बेमानी होता है। और चाइना के साथ हमारे मामला जिस तरह से चले, हमें उनसे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमें ना तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम है, ना हमें इवन के हमें मिलिटरीली हमें वो सपोर्ट करता है। चाइना हमें हर मामले में तकरीबन सपोर्ट करता है। और यही वजह है शायद कि हम वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाना ज़रा हिचकिचाते हैं, क्योंकि बेसिकली मेरे ख्याल में जो बुनियादी गलती बन रही है ना हमसे, वो ये कि हम वो बात करें जो हम कह सकें कि हम ये हैं। जी। अगर हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमानों की बात करें। सही है। जो खराबी, जो बुराई
दुनिया जहान में होती है उसका टोटल हमारे माशरे में। हमारे मुआशरे में सही है, ये भी सही है। हम किस तरीके से हम किसी को कह सकते हैं कि तुम ये करो तुम ये ना करो, क्योंकि हम तो खुद खराब हैं। सही है आज यहीं से कुछ ये साथ में दूध की दुकान है, जी। आप यहाँ पर जाकर देख लें 3 मरतबा ये सील हो चुकी है, लेकिन बिक रहा है। अब आप देख लें रश कितना लगा हुआ है, धड़ाधड़ बिक रहा है। धड़ाधड़ बिक रहा है। सही है। पाकिस्तान में हर तरह की अखलाकियात की कमी है। अगर हम चाइना के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो कहेंगे पहले अपना घर तो संभालो। तो ठीक करो। दूसरी यही बात है कि जब तक हम उनको नहीं लेंगे, मतलब अपने आप को सीधा नहीं करेंगे, अपना घर इन ऑर्डर नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए क्या, हमें शर्मिंदगी होगी। हम किसी के मतलब बात भी करेंगे तो हमें शर्मिंदगी होगी कि हम वो सीधी बात करेंगे कि मतलब पहले तुम अपने आप को तो देखो। सही, हम भी ऐसा ही करेंगे, ये नेचुरली बात है। लेकिन क्या हमें इस इंसानी बुनियादों पे, हम फ़लस्तीन में भी, इसराइल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है, उसके लिए भी बड़ी धड़ल्ले से बात करते हैं कि फ़लस्तीन पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया में हो, कश्मीर में बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं। इवन कहीं भी छोटी सी, क्योंकि वहाँ पे हमारी सुनी जाती है, हमें सिर्फ सियासी सपोर्ट मिल जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन चाइना के जो मुसलमान हैं तो मुसलमान ही, अगर हम उनके लिए भी हम लोग अगर आवाज़ उठाएं तो मेरे ख्याल में अभी इस हम पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हमारी सुनी नहीं जाएगी। सुनी नहीं जाएगी। सही है। अगर हम फ़र्ज़ करेंगे बाकी जो 40-50 इस्लामी ममालिक हैं, उनकी भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि वो भी मतलब उनके वो भी इस पे कोई बात नहीं करता। इस पर कोई बात नहीं करता, तो हम ही क्यों जाके सीधी टक्कर लें उसके, जबकि वो हमारे साथ मतलब कोऑपरेट भी करते हैं। हमें मुश्किल वक्त पे अगर फ़र्ज़ करेंगे ये लास्ट गवर्नमेंट में अगर वो ना देते मतलब सपोर्ट हमारे, तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो आप समझते हैं कि हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, अभी मतलब इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि आप ये करें, अपना किसी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ रिक्वेस्ट कर एक रिक्वेस्ट या की टर्म में कर लें, या अपना एक कह लें कि अपना ओपिनियन दे दें, ताकि कभी आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आपकी बात मानी जाए, तो आप कह सकें कि नहीं ये बात तो हमने तुम्हें, आप वो तब ना कहना कि हुण तुसीं खाण लग पे हो तो लिहाजा तुहानूं गल्लां आ गईयां। आप उनको मतलब नोट करवा दें कि ये मेरे ख्याल में ये सही नहीं हो रहा, तो इस चीज़ें हमारी जो पब्लिक है उसमें थोड़ी सी एंग्रीनेस पाया जाता है। तो इसके लिए मतलब आप यूं कर लें कि मतलब आप इसको बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि जो OIC है, जो ऑर्गेनाइजेशन है अरब ममालिक की, वो कश्मीर पे तो बड़ा बात करती है इवन कहीं भी, लेकिन इसके लिए वो भी नहीं बात कर रहे। अगर ये मसाइल सबके साथ हैं। हाँ, असल में यही बात है कि जिस तरह जैसे कि वो नाम से ज़ाहिर है OIC, बस वो यही तक है, उसकी और कोई चीज़ नहीं है उसकी। तो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, घर नहीं सुनी जाती। सही है, यानी कि बेफायदा है। वो बेफायदा है ऐसी, वो इनका मतलब तमाम जो वज़राए खारजा होते हैं, जो सरबराह होते हैं, ये सिर्फ जब इनका प्रोग्राम बनता है कि चलें आउटिंग के लिए चलते हैं, तो ये OIC का इजलास बुला लेते हैं, और उसका मतलब 0 + 0 0 × 0 = उसका फायदा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके पास कोई चीज़ करने के लिए सॉलिड है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सवाए शर्मिंदगी के और क्या कर सकते हैं? जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक अत्तारी। अच्छा अतीक भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुसलमान कहीं भी तकलीफ़ में हो, हम हमेशा से उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। इंडिया में हो, कश्मीर में हो, दुनिया फ़लस्तीन में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या समझते हैं हमें हर मुसलमान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए पाकिस्तान? जी बिल्कुल, आवाज़ उठानी चाहिए। ये पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ भी किसी पर जुल्म होता है तो उनकी एक ही उम्मीद, एक ही आस होती है, वो पाकिस्तान, कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ करेगा, ये पाकिस्तान हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। तो अगर पाकिस्तान में भी उसके मुतालिक आवाज़ ना उठाई जाए तो ये उनके लिए बहुत मायूस कुन बात होगी। वो परेशान होंगे कि अगर पाकिस्तान भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता तो फिर कौन उठाएगा। दुनिया ने हमेशा जो मुसलमान ममालिक हैं पाकिस्तान की तरफ ही देखा है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटॉमिक पावर है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान हर लिहाज से इस पर पूरा उतरता नहीं।
हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं ये सारे एक जिस्म की मानद है कि अगर जिस्म के किसी एक उसको तकलीफ पहुंचती तो पूरा जिस्म बेकरार होता है। तो हमें जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान का हक तलब हो रहा हो, भले वो किसी भी मुस्लिम मुल्क में हो या किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क में हो, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसके मुतालिक आवाज़ बुलंद करे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, चाइना में भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ उनके हकूक़ की तलफ़ी की जा रही है और हमेशा से अमेरिका ने उस पर आवाज़ उठाई है। अल जज़ीरा जो कतर का टीवी है उसने बड़ी उस पर रिपोर्टें बनाई है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस पर बात नहीं की कि जो चाइना में मुसलमान रहते हैं उनको भी जो बुनियादी मजहबी हकूक़ हैं वो तो कम से कम मिलने चाहिए, वो भी इंसान है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक चाइना भी जब किसी मुल्क में जाता है ना, तो वो अपने मफाद की बात करता है, वो अपने बिज़नेस की बात करता है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान को हमारे जो रहनुमा हैं उनको भी इस पर बात करनी चाहिए कि जो हमारे मुसलमान वहाँ रहते हैं उनको दीनी लिहाज से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हो, वहाँ पर वो अपनी आज़ादी से नमाज अदा कर सकें, अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। जो और दाढ़ी रखना चाहता है वो दाढ़ी रखे, जो टोपी सर पे रखना चाहता है वो टोपी रखे, जो इमामा बांधना चाहता है वो इमामा बांधे। बिल्कुल ऐसे पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो दाढ़ी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, तो ये पाबंदी वाला काम जो है ना ये नहीं होना चाहिए। हमारे रहनुमा पाकिस्तान की जो रहनुमा है ये उनको ये इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए कि जो हमारे मुसलमानों के हकूक़ हैं वो उधर उनको मिलने चाहिए। दूसरा, अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में उस पर एक करारदाद पेश करने की कोशिश की है, उसके बाद बहस करने की, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना के हक में वोट दिया है कि इस पे बहस ना की जाए। तो जब तक पूरे मतलूबा तादाद पूरी ना हो तो उस पर बहस नहीं की जा सकती। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को जो है वो इस पर अपने मुसलमान को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वल्लाहु आलम के उनके जो है वो क्या ऊपर मामलात हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही है कि इनको अपने मुसलमान जहाँ कहीं भी हों उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में कोई भी एक का दुका वाक़यात हो, हम बढ़ चढ़ के उस पर बात करते हैं कि ये मामला दरपेश आ गया, कश्मीर पे जुल्म हो गया, हर तरह के मसाइल पे बात कर लेते हैं, इवन कि छोटा सा भी मामला हो, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े हकूक़ तलब किए जा रहे हैं, वहाँ पे मस्जिदों को गिरा दिया जा रहा है चाइना में। वो तो कुछ समझते ही नहीं ना मुसलमानों को, तो उनके लिए भी कोई तो हो जो उनके लिए आवाज़ उठाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे उनको भी महसूस नहीं होगा कि ये हम मतलब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर इसका यही मतलब है कि वो कहेंगे कि हम ठीक कर रहे हैं, और फिर वो इसमें इजाफा करते चले जाएंगे, वो इसमें ज़्यादती करेंगे, और फिर आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो मुसलमानों के हकूक़ और ज़्यादा तलब करें और ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दें। तो ये ठीक नहीं है। इस हवाले से जो है ना वो हमारे जो मुल्क के रहनुमा हैं उनको ख्याल करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ से बहुत ज़्यादा मीडिया की न्यूज़ जो बाहर नहीं आती, और वहाँ पे बहुत सख्ती है, और वो वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं उनके भी हकूक़ को दबाया जाता है। उनकी आवाज़ भी बहुत मुश्किल से अमेरिका उसको रिपोर्ट करते हैं, या बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो उनके अगेंस्ट है चाइना के, वही रिपोर्ट करते हैं स्पेशली। लेकिन हकूक़ तो हकूक़ हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, उनका पामाल हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हकूक़ के मुतालिक देखिए, जो बैरून मुल्क है ना कोई भी, वो मुसलमानों को हमारे इधर जो भी कुछ ग्रुप्स हैं, लेकिन वो एज ए मुस्लिम ही देखते हैं। तो हमें भी इंटरनेशनल लेवल पर एज ए मुस्लिम जो है वो अपने मुसलमानों के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, भले वो चाइना हो, भले वो इंडिया हो, कश्मीर हो, कहीं भी हो। तो हमें अपने हकूक़, मुसलमानों के हकूक़ के हवाले से हमें उनको जो है वो आवाज़ भी उठानी चाहिए और अपने हकूक़ को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। चाहे किसी भी बरादरी के हों, किसी भी ज़ात के हों, किसी भी मज़हब के हों, अगर हक तलफ़ी हो रही है तो उस पर आवाज़ उठाना बनता है एज ए ह्यूमन। जी ऐसे ही बिल्कुल आवाज़ उठाना बनता है, और हमें भी इस हमारे पाकिस्तान को भी जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है? आसिफ। आसिफ भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान हमेशा से उनके लिए आवाज़ उठाता है, कहीं भी मुसीबत में हो, चाहे फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, इंडिया हो, लेकिन कभी हमने चाइना में जो मुसलमान रहते हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। वो भी बड़ी तकलीफ़ में है, उनको मजहबी आज़ादी नहीं, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, दाढ़ी नहीं रखने दी जाती। तो क्या समझे, हमें उनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल जी, उनके लिए भी उठानी चाहिए, और जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए, सबके लिए, मतलब मुसलमान तो सब बराबर है ना जी। ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए या किसी कंट्री के लिए, मतलब मुसलमान मुसलमान है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए,
और सब मुसलमान अगर जहाँ पे तकलीफ में हैं तो उनके लिए सब मुसलमान भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मतलब मदद के लिए, हकूक़ के लिए बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। लेकिन चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ से बहुत जल्दी खबर बाहर नहीं आती, वहाँ अंदर कुछ हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। अब अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान ने चाइना के हक में ही वोट दिया है और इस इशू को दबा दिया गया है, उस पर बातचीत नहीं कर सके। लेकिन अल जज़ीरा जो कतर का टीवी है उसने इस पर रिपोर्ट शाया की है कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है लोग मुसलमानों के साथ, जो बुनियादी हकूक़ हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, सर पे टोपी नहीं बांध सकते, तो ये तो बुनियादी हकूक़ की भी हक तलफी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है, और ये हमारे अक़वाम मुत्तहिदा का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ के ऊपर जो है हमारे जो लीडर्स हैं या मतलब सियासतदान हैं तो उनको अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की जहाँ पे भी मसले मसाइल हैं इस तरह के, तो उनके लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मतलब उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ये बिल्कुल इसके ऊपर जो है करना चाहिए इनको सियासतदान को। इंडिया में तो कोई छोटा मोटा मामला हो तो हम उस पर बड़ा शोर ववेला मचा देते हैं, लेकिन अगर चाइना में हो उस पर हम चुप साधे बैठे हैं, ये भी कोई मुनाफ़कत नहीं है हमारे सियासतदानों की? बिल्कुल इस तरह बिल्कुल मुनाफ़कत है, बिल्कुल जी, और इनको इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। मतलब एक वर्ल्ड वाइड जो इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा, तो उसके ऊपर बिल्कुल इनको पेश करना चाहिए। जो चलिए वहाँ पे बात नहीं कर सकते, जो चाइनीज़ एम्बेसडर है उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका हकूक़ का ख्याल रखें। हाँ जी बिल्कुल, उनके एम्बेसडर्स के साथ भी बिल्कुल बात की जा सकती है या उसके ऊपर बिल्कुल, क्योंकि मुसलमानों तो मुसलमान है ना जी, जहाँ भी है, जहाँ पे भी कलमा उन्होंने पढ़ा है तो मतलब मुसलमान के लिए बिल्कुल करनी चाहिए सपोर्ट जो है मुसलमान को जो है। अच्छा, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो यहाँ भी आके समझता है कि ये मैं अपनी जगीर में फिर रहा हूँ, जैसे उन्होंने हमने को इतना कर्जा दे रखा है, तो वो हमारी बात सुनेगा, यानी इस वजह से डर जाते हैं हमारे सियासतदान। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन इसको मतलब पाकिस्तानी सियासतदान को इनको ऊपर ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि जब वो कहते हैं जी कि ये हमारा अपना है, हम इधर आते हैं चाइनाज़ वाले, तो उनके ऊपर ये पाकिस्तान को भी मतलब इनको सियासतदानों को उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, उनके साथ करना चाहिए कि जी ये हमारे इस हकूक़ के, मुसलमानों के हकूक़ के साथ खड़े होना चाहिए उनको जो है। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि चाइना के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को आवाज़ उसी तरह से उठानी चाहिए जिस तरह से कश्मीर के लिए, इंडियन मुस्लिम के लिए, दुनिया में कहीं भी जो मुसलमान हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। चाइना के मुसलमानों पे भी अगर जुल्म हो रहा है तो उनके लिए भी ऐसे ही आवाज़ उठानी चाहिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।